हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में? बताया करें। कमेंट्स कम आते हैं, मुझे पता नहीं लगता। बिलाल आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं, मैं पढ़ूँ बट आज मनोरंजन के साथ साथ काम की बातें भी होनी चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली बैलेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बैलेंस हमसे एज अ ह्यूमन काफ़ी कम होता है, बट कोशिश करनी चाहिए कि बैलेंस रख सके, अच्छाई और बुराई में भी। सो आज है थर्सडे और मैंने कहा साथ में इंपॉर्टेंट बातें भी बताती चलूँ, ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आज अभी मेरी है डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट, इनविजिलाइन की, जो मैंने आपको बताया था। ये हमने शुरू किया था तकरीबन 70 डेज बैक। ये ट्रीटमेंट मैंने शुरू की थी और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पहला सेट जो 7 सेट्स ऑफ अलाइनर्स मुझे दिए थे 10-10 डेज के लिए। तो अभी जो है नेक्स्ट 70 डेज के लिए 7 और मुझे देंगे, उसके बाद रिटेनर्स लगेंगे। मैंने कहा चले उसकी भी अपडेट देती चलूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फ़र्क पड़ा है क्या नहीं फ़र्क पड़ा। तो मैंने 3 रीजंस के लिए, एक तो मेरी कोई बहुत ज़्यादा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनविजिलाइन ट्रीटमेंट जो होती है वो माइल्ड टू मॉडरेट दांतों के ऑर्थो की ट्रीटमेंट के लिए होती है। अगर बहुत ज़्यादा है आपको, मतलब आपकी दांतों के अलाइनमेंट या शेप या अजीब से या ओवर क्राउडिंग या स्पेसिंग, देन उसमें जो है ज़्यादातर ब्रेसेस रेकमेंड करते हैं। पर माइल्ड टू मॉडरेट के लिए अच्छी है। मेरे क्या प्रॉब्लम्स है? मेरे 3 प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे आगे जो ये इंसाइजर्स हैं, इंसाइजर ये सामने फ्रंट वाले टीथ को कहते हैं, जो ये दो हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवर क्राउडेड थे, ओवर क्राउडिंग थी, एक दूसरे के ऊपर थे, जो कि अब काफ़ी हद तक ये पीछे जा चुका है। सी, मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ। दूसरा ये रीज़न था कि मेरे विजडम टीथ नहीं है। आपको तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए, अभी तक इतने मेरे फॉलोअर्स हैं कि अक्ल की कमी है मुझ में। इसीलिए एक हर चीज़ पे 100 सवाल करती हूँ, जिस पे मुझे खुद को प्राउड भी महसूस करती हूँ। बट समहाउ उसकी वजह से मेरी स्पेसिंग थी। स्पेसिंग एक तो ये कैनाइन से पहले, ये कैनाइन है, उससे पहले ये, तो इधर थी थोड़ी सी, और दूसरी जो मेन थी वो लोअर में इसके नीचे यहाँ अच्छी खासी चीज़ें ख़त्म हो गई। सी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें और पुरानी पिक्चर्स देखें तो उसमें हंसती थी तो ये अच्छी खासी सेज यहाँ आती थी। दिस ये काफ़ी ख़त्म हो गई है। बट अभी भी काफ़ी, ये तकरीबन जनवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा था 7 मंथ्स चलेगा। 70 डेज अभी हो गए, 70 डेज अभी और मुझे अलाइनर्स लगाने हैं, उसके बाद फिर रिटेनर्स लगेंगे 3 to 4 months, एंड उसके बाद जो है ट्रीटमेंट विल बी फिनिश। बट उन्होंने बताया था कि रात के टाइम आपको रिटेनर पूरी ज़िंदगी लगाने पड़ेंगे। मतलब क्या करें, बुढ़ों में ये काम तो होते हैं। बट अपने दांतों का ख्याल रखें। तो अभी हम जा रहे हैं अपॉइंटमेंट पे, और इसके अलावा ज़िंदगी में वही चल रहा है, रूटीन चल रही है। पहले ये फैशन हॉट मॉमी चेक, पहले जो हुआ करते थे ना फैशन, हमारे घर में हम पहले सफाई करते थे, पोछे लगाते थे पाकिस्तान में, तो पेंटे ऊपर करके करते थे ना, तो वो अब फैशन में आ गई है। सो हेयर कम्स हॉट मॉमी चेक। सी, अब ये मम्मी अपने डेंटिस्ट के पास ये कपड़े पहन के जा रही हैं। मम्मी इज फिट, रेडी टू गो विद पोछा स्टाइल। सच्ची बात है, आजकल के फैशन ने जितना मुझे तंग किया हुआ है ना, किसी चीज़ ने किया हुआ। या मुझे कम समझ आ रहा है या ज़्यादा समझ आ गया, कुछ प्रॉब्लम है ज़रूर, बट इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड। ये जीन्स जो है, दिस पैंट इज़ फ्रॉम ज़ारा, ठीक है, मॉम फिट, और शर्ट जो है इट्स फ्रॉम TJ Maxx, आई गेस। या इट्स फ्रॉम TJ Maxx। एंड लेट्स गो। देख लें शाम का माहौल भी देख लें। दोबारा से किचन बेड़ा गर्क हुआ हुआ है खाने शाने के बाद। मैं सोई हूँ, आँख मेरा ख़राब हो गया। Yeah, cause you was dying. I was dying। और असलियत जिंदगी की बहुत ख़राब होती है। इस टाइम बैठ के इसको होमवर्क कराओ, और शाम की मतलब अपनी चाय बर्बाद करनी हो ना, बच्चों का पढ़ाना शुरू कर दे। अब चाय भी पिलाओ और उसको पढ़ाओ भी। No, so we do fish tomorrow. No, you have to complete it today. This one and maths. चलो लिखो। No, fish. अच्छा, अब हम लोग No, इतने, so we do fish tomorrow. अब फिर we will do F tomorrow. Yes, fish tomorrow। तो मैं बता रही थी कि हम लोग के ज़माने में ना हम लोग पढ़ते थे कैपिटल फॉर्म, स्मॉल फॉर्म। इसको मैं पढ़ाई, मैंने कहा गुस्से में एक दफ़ा बोला
कैपिटल लिखो, स्मॉल फॉर्म में लिखो, ऐसे कैसे लिख रही हो तुम ना, कैपिटल फॉर्म और स्मॉल। उसके बाद ना मुझे देख के ना इसकी आंखें, अच्छा अभी मैंने बोला भी नहीं, बड़े बच्चों को तो पाकिस्तान में बंदा जो है ना एक दो लगा भी दे देता है, यहाँ तो आप नहीं कर सकते। तो मैंने इसको कहा कि लिख लो बेटा, तो थोड़ी सी आवाज मेरी ऊंची हुई तो अगली रोना शुरू हुई, कहती है मुझे आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। मैंने कहा व्हाट एम आई सेइंग? कहती है यू आर सेइंग कैपिटल एंड स्मॉल, इट्स अपर केस एंड लोअर केस। मुझे रोना क्या था, तो मुझे हंसी शुरू हो गई। मैंने कहा वाकई यार दुनिया कितनी बड़ी है। हाँ। Remember that time we had to do work what I look like in first grade? हाँ। I said I didn't understand you, and you keep speaking Urdu, and you said, why did you not understand me? And I said, I don't understand it because you're speaking Urdu. Speak English. Okay, go. Yeah, I know. You're weird at Spanish. बना लिए मिलान मैंने अपनी, आगे खुद ही बना लें, अपने काम करें, सवाब कमाएं। कहते हैं हाथ से काम करने से बहुत सवाब मिलता है। अपने हाथ से काम करने से बहुत सवाब मिलता है, सारे को सवाब कमाओ। Someone burped. चलो। Someone burped. That is not a kind or nice word to use. Well, Ella can say it, then why can I? No, you cannot. Ella said. Because we are desi. We are not allowed to behave like this, I know. Yeah, and We are desi, typical And- desi. and- People will say about us, our culture, our values are very strong. इंसानियत हो ना हो, कल्चर होना चाहिए। चल बैठ कम कर। ये व्लॉग बन रहा है, ये हमारे घर में सीरियसनेस है। उधर बर्तन नजर आ रहे हैं, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। सफाई कौन करेगा? उनकी शक्ल कौन ठीक करेगा? ओवरऑल आई एम नॉट अ स्ट्रिक्ट पेरेंट, मतलब जैसे डिश वॉशर लगने के बाद भी रात को मेरे बच्चे इतना कहती हूँ कि बेटा आइलैंड में रखने की बजाय सिंक के अंदर डाल दो, यहाँ पे फेंक दो, ताकि शक्ल में अच्छे लगे। लेकिन नहीं, ये रात को सारी चीजें इकट्ठी कर करके मुझे बहन कर दे यार। ये गोरे खाते हैं अलग, हम खाते हैं डिपो के। Is it spicy? केक ऐसे अलग से नहीं खाया जाता, उसको डिप करके एंड देन यू ईट इट। ट्राई इट। No, I don't think it's normal. That is not normal. This is normal. This is how you eat. ऐसा तो हमारे दांत टूट जाए। Why? बिलाल को उस दिन कहा, मैं जिंदगी में सारी जिंदगी सिर्फ यही माइनस और प्लस पढ़ा रही हूँ, उसकी का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ। 10 में से 6 चले जाए तो कितने बढ़ जाते हैं, टेक अवे और ऐड, बस यही जिंदगी के काम है। और मैं इस रिपीटेशन पे लगी हूँ। बी सीरियस। Do you know बता ना क्या? noobs are actually very weird and they don't even know anything. So it doesn't make you weird if you don't know anything. You can ask. What a big deal in it? You are weird. You don't know anything. You don't know pero. It's pero, not It doesn't make you any good. pero. कड़ी वैल्यू नहीं पता तो पूछेंगे भाई ना। कुत्ते पैरों पैरों what does पैरों mean? Dog. हाँ, तो कुत्ते का नाम पता चला तो पीछे बेचारी जिंदगी जी। हाँ, I never cake was. इसको स्ट्रेट लाइन लिखो। डोंट मेक अ डिजाइनिंग, हम डिजाइन में बैग नहीं बना रहे, सीधे लिखो। मैंने कहा दिन की वीडियो तो ज्यादा नजर आती है, अब रात की भी देख लें कि रात को हमारे घर में क्या क्या काम होता है। एक बच्चा बाहर खेलने गया हुआ है, एक हाई स्कूल वाला सो रहा है, वो उठेगा, सबकी अपनी अपनी। Oh, egg homework कर रहे हैं. I'm gonna do finger space. In the center of these two lines, in the center, E कैसे स्टार्ट करेंगे? बीच में, बीच में, हाँ, यहाँ पे स्पेस तो ना पहले। Here. हाँ,
घुमा दे नू। उर्दू बोल सकती हो? अच्छा आयमा, आप मुझसे उर्दू में बात करें। क्या लिख रही हैं आप? अच्छा लिखें, क्या लिख रही हैं आप? Can you read the word? What is this? Emu is elegant. चलो लिखो। Emu is stupid. Emu is elegant. चलो elegant लिखो। E-L E. L -1. You have to cross 1 and then you have to write I know what this is. This Yeah. is you have to take away. take away. Yes, you have to take away. That's, Away. do you know what this? So this is what my teacher does to me when we're doing something. I give away, I take away. She does that to me every Yeah. So this is Can we do we have already. How many balls are here? this? Trace of this. Yeah, how many balls are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So how many balls we have to take away? 4. So can you cross the 4? 1, 2, 3, 4, 3. So how many are left? 3. Oh wow! Clapping! Electra आपका अमिताभ बच्चन के करोड़पति शो में ये हम पढ़ा रहे हैं। पूरी जिंदगी लग गई। मैंने कहा बिलाल मैं तो इसी साइकिल में बच्चे एक साथ करो, एक साल में 3 बच्चे करो, 6 बच्चे करने वो भी एक साल में करो, ताकि सबको एक साथ पढ़ाओ। ये क्या बकवास है? मैं 20 साल पहले भी ये काम करी थी। 20 साल मतलब सोचा जाए, मैं बचपन में भी ये काम करी थी। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई, जब मेरी शादी हुई, तब उसके बाद से मेरे काम शुरू हो गए। फिर दोबारा ये करी, बुढ़ापे में भी ये काम कर रही हूँ। किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का। हमारा ब्लॉग बन रहा है शाम का। देखो जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। अगला सिर्फ और सिर्फ वही लेके बैठा हुआ है, इमरान खान और वही बकवास। नहीं, मैं अभी अपनी वो क्रिकेट अब शुरू होने वाला है। अब तुम देखो कि मैं महद माज हम अब सिर्फ वो ESPN स्टार स्पोर्ट्स की मेंबरशिप लेने लगे हैं। Mama, और उसमें हम फिर मैचेस Yeah, खेलेंगे। एशिया कप शुरू हो रहा है, अब हमें कुछ थोड़ी बहुत मिल रही है। तो मतलब अब बस और कुछ अब और हम बस क्रिकेट, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? आप और आपकी बेटी अलग रहेंगे, हम अलग होंगे। I know what to do. तो हम वैसे ही अलग है इसमें। वो तो हम There's वैसे ही 6. है। I have to take away 5. कहते हैं मछली मछली जल की रानी है। मछली पर बोलो, पोएम है, इट इज अ पोएम। मछली जल की रानी है बिलाल, तैरना उसका पानी है। ओके 2, आगे। मछली जल की रानी है, मैं खाने में रहना उसका पानी है। ओके नहीं, 3, 1, 2. बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, You're making me अंदर डालोगे तो distracted. अच्छा। It's 10 - 8. 1 कैसे हो गया? Do it again. एक सीरियस बात बता रही हूँ। पढ़ाई मजाक तो होता रहेगा मेरे ब्लॉग में। हमेशा सीरियस टॉपिक्स को भी नोट किया करें, वो जिंदगी आपकी बदल सकती है। 2, 3, दुनिया 4, चांद तक पहुंच 5, गई है 6, और हम देसी 7, पेरेंट्स अभी 8, तक अपने 9, बच्चों को 10. एक ही फील्ड में सोचते हैं कि वही कुछ करें, वही कुछ करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many are left? 2. हाँ, तो हमें ये चीज अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। बच्चों को ऑप्शंस दिया करें, जैसे मैंने अपने बच्चों को ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वो जो भी बनना चाहें। पहले 7 वो sharks. हाँ 7 हाँ sharks. 7 पहले वो डॉक्टर बन जाए, उसके आगे जिस चीज में स्पेशलाइजेशन करनी है उन्होंने, मैंने उनको फ्री खुला छोड़ा हुआ है। बेटा डॉक्टर तू मेरे वजह से बन जा, आगे तूने जीपी बनना है, नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। इतनी देखिए मैंने कितनी खुली छूट दी। Stop doggy and try to focus. तो भाई आप भी भाई अब Stop doggy. अच्छा बस ना। तो अब एज अ देसी पीपल हमें ना इस चीज से निकल आना चाहिए कि सिर्फ एक ही चीज बने, एक चीज नहीं बने। बच्चों को इजाजत दे कि वो अपनी दिल की खुशी भी डाल सके। जैसे इसको भी मैंने व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर व्हेन यू ग्रो अप। I want to be a singer. तो सिंगर बनने से पहले भी मैंने इसको कहा है कि फर्स्ट यू हैव टू बिकम व्हाट यू हैव टू बिकम अ सिंगर। व्हाट डू यू हैव टू डू? Work. वर्क नहीं, पहले इसको मैंने बताया तू डॉक्टर बन जा, उसके बाद सिंगर बन No, जा। no, no, no.
That is you देखो can be मैंने- anything you want. I don't even care about you. अच्छा, आई एम अ मॉडर्न पेरेंट, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों के साथ करना हमें भी ना उनके साथ, तो बच्चों को आप ये कह दें, हाँ सब, हाँ गुड, वेरी गुड। मेरी डॉक्टर बेटी डॉक्टर सिंगर है ना, डॉक्टर सिंगर तैयार हो गई है, अब ये डॉक्टर सिंगर बनेगी। मैंने कहा पहले बेटा बेसिक डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद जिसमें स्पेशलाइजेशन करनी हो करो, ताकि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मतलब मुझे परवाह ही नहीं यार, किसी में भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है यार, इतनी तो इजाजत दे देनी चाहिए ना। हम लोग देसी लोग इस चीज से निकल ही नहीं पा रहे, बच्चे कुछ और बनना चाह रहे हैं, हम कुछ और बनाना चाह रहे हैं, तो भाई मेरी टेक्निक अप्लाई Mama, what करें। does this say? दिस इज प्री केक। बिलाल से कह रही हूँ कि बिलाल ये ऊपर 6 बल्ब है, एक फ्यूज हुआ था, अब दूसरा भी गया, 4 रह गए, लाइट कम हो रही है, प्लीज अब नए बल्ब लेकर आए। तो मैंने क्या कहा? अब बताइए आपने क्या कहा? वही जो आपकी हरकत है वही कहेंगे, क्या मेरी अरकान हैं जैसे आपके। क्या कहा आपने? मैंने कहा जब ये सारे फ्यूज हो जाएंगे ना फिर ले आना। भाई बारी बारी हो रहे हैं ना फ्यूज, बाकी लाइट तो है घर में, ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर जब लाइट खत्म हो जाएगी फिर पाए चिराग में स्ट्रीट लाइट में पड़ेंगे हम। मानी बाय। तुम लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। कल मैं और बिलाल वॉक पे निकले हैं ना, तो कल मैं और बिलाल वॉक पे निकले तो ना एक चीज़ मेरी आंख में गई, मैं समझी कीड़ा गया, और वो कीड़े नॉर्मली जाते हैं ना, सिर्फ इरिटेशन होती है, वो जलन हो रही थी, बर्न हुई है मेरी आंख तकरीबन लिटरली। और थोड़े तकरीबन उसके 15-20 मिनट के बाद ना दूसरी बर्न हुई सेम। मैंने कहा ये क्या, मतलब कीड़े, मैंने कहा शायद पानी के सामने कोई मॉस्किटो कोई डिफरेंट टाइप की है। बिलाल उस टाइम तो इसको एहसास नहीं हुआ, वो कह रहा होगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान ना हो। लेकिन जब इसकी आंख में वही हुआ ना तो कहता है मुझे अब एहसास हुआ अलमास, ये कितना पेनफुल एहसास था, कितना पेनफुल एहसास, और इतना बुरा था। इट वॉज लाइक 5 to 10। और गंदी कल वॉक हुई ना, ऐसे जिस्म में मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई। मैंने कहा बिलाल कुछ है। उसके बाद ना हम जब घर आए ना, तो मैंने आपको बताया ना हमारा मोहल्ला जो है ना, ये फूफी का मोहल्ला है। फूफी का मोहल्ला मतलब यहाँ ना सारी खिड़कियों में बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं कौन क्या कर रहा होता है। इसके बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि आपको पता होता है नेबर्स क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कौन क्या करता है, किसके बच्चे कहाँ जाते हैं, कोई शरारत होती है, सब पता चलता। और थोड़ी सी फिर वो ग्रुप में बात अनाउंस हुई, उन्होंने बताया कि वाकई शाम को हम जब निकले थे तो हेलीकॉप्टर बाहर घूम रहे थे ऊपर स्काई में, वो मॉस्किटो स्प्रे कर रहे थे, बग स्प्रे। तो वो स्प्रे था, उस वजह से ये सारा सेंसिटिव हुआ। तो अच्छा, एक खातून ने तो ER में चली गई ना, वो हाँ, उसने 911 कॉल कर दी। उसने कहा मेरी आंख पे लगा, उसने कहा पता नहीं, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मेरी आंखें चली गई, मेरी आंखें चली गई, मैं तो अंधी हो गई। तो उसने सारा वो लिखा था, गुड, दिस इज़ अ वेरी, मतलब ये पहले ज़माने में होता था ना नेबर्स एक दूसरे का, लेकिन वही वाली बात है, हमारे देसी में ये प्रॉब्लम है बिलाल, नेबर्स एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, दूसरे की कमियां ढूंढने में, दूसरों की नेगेटिविटी ढूंढने में, फिर उसके साथ डिस्कस करने में उनको मज़ा आता है। हमारे इस नेबरहुड का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हाँ कोई गलत काम करे तो वो बताते भी हैं, बट उससे परमिशन लेते हैं, बात करते हैं डायरेक्टली। किसी का बच्चा इन्वॉल्व है तो कोई तस्वीर डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, कुछ एथिक्स है ना, मॉरल्स, आप ऐसी चीज। हाँ, अगर कोई ओवर स्पीडिंग करे या कुछ करे तो उसकी गाड़ी की तस्वीर लेके, उसकी हाँ वो लगा देते हैं, प्लेट का टैग की तस्वीर लेके तो उस पे पोस्ट कर देते हैं। हाँ, तो वो आपको ना पता चल जाता है कि आपके नेबरहुड में ये हो रहा है। आई लव दिस थिंग अबाउट दिस नेबरहुड, आई लव इट। शाम को यहाँ ठंडी ठंडी देखें हवा चल रही है, मज़े आ रहे हैं, हम सड़ रहे हैं, सड़ नहीं रहे, यही शाम का टाइम है। कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि हमने कनाडा में पहला घर कैसे लिया, कहाँ लिया, क्यों लिया, और उसमें क्या क्या स्पेशली कमियाँ थी, क्या देखना चाहिए, किस लोगों के साथ बात करनी चाहिए, रियल्टर कैसे ढूंढना चाहिए, किस किस्म का ढूंढना चाहिए। हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, नॉट एट, लेकिन क्योंकि हम आज तक हमने कितने घर परचेज़ कर लिए हैं, मतलब ये मैं आपको वो नहीं बता रही, मतलब इधर बता रही हूँ परचेज़ फिर सेल करके टोटल हमने कितने किए नॉर्थ अमेरिका। पाकिस्तान में तो एक भी नहीं किया, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में कम से कम 4 या 5 करते हैं। 5 किए, लेके बेचना या बेच के हो जो भी है, तो थोड़ा बहुत हम इसमें अपनी गिदर से गी समझा सकते हैं। देखें हमारी गोल्फ कार्ट्स नेबरहुड में फिर रही हैं। बिलाल हमें गोल्फ कार्ट भी लेनी है।
हाँ मैं कर रहा हूँ उस पर। होमवर्क मेरे ख्याल में 2 साल में हो जाएगा। नहीं विदिन 15-20 दिन या महीने में maximum। अच्छा, वैसे आज कोई ख़ास रूटीन की बात करनी है। अच्छा फील होता है जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं ना, शाम को कोई क्या कर रहा होता है, कोई गार्डनिंग कर रहा होता है। जस्ट लव दिस वाइब। ये रात का टाइम है तो इसी पे बंद करते हैं। मुझे अपने नेबरहुड की क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं ना, ये हॉस्पिटल है। ये न्यू नेबरहुड है तो कंस्ट्रक्शन, और ये मेरे बच्चों का स्कूल है। एंड हियर हम वॉक कर रहे हैं। मतलब शायद हमें ना सारी उम्र ना कैंट्स और बेसिस में रह के ना करीब करीब चीज़ों की आदत है। वॉक, और सुबह इतना प्यारा माहौल होता है, बच्चे साइकिलिंग करके आ रहे होते हैं, कोई कैसे। मैं गाड़ी में छोड़ती हूँ छोटों को क्योंकि वो गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्लोरिडा की। बट एक मुझे बड़ा कैंट वाली फीलिंग आती है। मैं बिलाल बता रही थी कि हमारे नेबरहुड की सबसे अच्छी बात है कि हॉस्पिटल वो रहा, बच्चों का स्कूल ये रहा, करीब चीज़ें ना, जैसे बेस में हम होते थे। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये। इसके सामने पब्लिक्स भी बन रहा है। हाँ ये बताया। सो हर चीज़ें आपके सामने। वैसे भी वॉलमार्ट और वो भी टारगेट ग्रॉसरी स्टोर्स इसी नेबरहुड में, सारी चीज़ें इधर ही हैं। मतलब विदिन 5 मिनट्स आप कहीं भी पहुंच सकते हैं ना बिलाल। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। चलें फिर इसी बात पे बंद करते हैं, मजाक के साथ अच्छी चीज़ें भी। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और सब खैर से रहें। गुड नाइट, बाय बाय, ठीक है। और हाँ, मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये मैंने इस काम के लिए रखा हुआ है। नहीं आप ये करेंगे तो इसको पैसे मिलेंगे यूट्यूब से। ये निकालो।